दोस्तों घाटशिला में जयराम महतो की एंट्री हो चुकी है और टाइगर जयराम महतो की एंट्री होते ही पूरा घाटशिला जो है वो जयराम मय हो चुका है। दोस्तों टाइगर जयराम महतो के घाटशिला में सिर्फ एंट्री मात्र से ही जेएलकेएम की घाटशिला में एक तरफा जीत होने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों टाइगर जयराम महतो इंटरव्यू देते समय बताए हैं कि घाटशिला के मुद्दे पर अगर सही में कोई नेता यहां से विधायक बनकर उन मुद्दों पर काम करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम के प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी है। उन्होंने बाबूलाल सोरेन जी पर भी सबसे बड़ी बात कही है, चंपई सोरेन पर भी बड़ी बात कही है, सोमेश सोरेन जी पर बड़ी बात कही है और वहीं बिहार में जो टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे उन पर भी वो बड़ी बात कहे। बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात बताएंगे। एक तरफ तो टाइगर जयराम महतो के घाटशिला में पहुंचते ही जयराम में पूरा घाटशिला हो चुका है। जेएलकेएम की एक तरफा जीत भी कह सकते हैं इसे, लेकिन एक नुक्स भी है, एक कमी भी है जिस वजह से जेएलकेएम चुनाव हार सकती है। जी आपसे सुन रहे एक वजह है जिस वजह से जेएलकेएम घाटशिला का चुनाव हार भी सकती है। वो वजह क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो क्लिप देखा जाए। मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्या मुद्दा नहीं है जो घाटशिला में और इन क्षेत्रों में नहीं है। जमशेदपुर के टाउन को छोड़कर आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मुद्दा है। आपका अटैक ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन पर था, लेकिन दोनों परिवारवाद के ही उम्मीदवार हैं। हाँ, तो ऐसा दोनों पे है। चंपई चचा पे भी है, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। में से है। इसका मतलब है जो जनता के डेवलपमेंट के लिए काम होने चाहिए, जो पैसा जनता के लिए उपयोग होना चाहिए, वो पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी प्रॉपर्टी को विस्तार करने के लिए। इसलिए मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्या मुद्दा नहीं है जो घाटशिला में और इन क्षेत्रों में नहीं है। जमशेदपुर के टाउन को छोड़कर आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मुद्दा है। इस बार आप त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं घाटशिला में, या फिर क्योंकि पिछली बार आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन एक आपके पूरा मैदान में उतरने से आपके उम्मीदवार रामदास मुर्मू को उतरने से आपको क्या लग रहा है? हमारा प्रयास है घोड़र बेटा लगा बनना है, बोले ना घोड़े चलना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात करो, डायरेक्ट में बात करो। गौरव लोग नहीं क्षमा भावे कर बोलो কি বটে ওরা রাজার বেটা রাজা বটে, মন্ত্রীর বিওর বাপ তো মন্ত্রী ছিল না, আর একটা চম্পই চাচাও মন্ত্রী ছিল, আর যে আর রামদাস বাবু মন্ত্রী ছিল। ওই মন্ত্রীর বেটা কি দরকার আছে এখানে, বুঝবে না। আমার কালাজের ঘর ওটা আমার এখানে সামনে আমাদের দরকার তো কি বুঝবে না, রাজার বেটা বটে, আমরা না বুঝবো, আমরা আপনার ছেলে বটে। ঠিক আছে, ভোট লাগছে সবাইকে, যত আমাদের বড় আছে সবাইকে ভোট লাগছে। बोलो कोनो बोले কিছু আছে হলে 11 তারিখে 5 নম্বরে 5 নম্বরে सब हमें आज के आशीर्वाद दाओ।
बच्चा लोग जा रहा है मिलने के लिए। जाओ जाओ और बच्ची को गोद में लिया है और देख रहे हैं कि किस तरह का क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यार दुलार जयराम महतो अपने तरीके से दे रहे हैं फिर मिलेंगे ना। नंगे पैर जाते हैं। यहाँ घाटशिला में क्यों नंगे पैर? एक्चुअली यहाँ जैसे जहाँ भी जा रहे हैं ना तो पाँव धोने का रिवाज है और बार बार जूता खोले से जूता पहन के ही आए हैं, लेकिन बार बार जो रिवाज है तो हम है वैसा सरल आदमी है, हमको इतना कोई ये नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार जूता खोलना पड़ा इसलिए बोले खाली पाँव चले। अच्छा, बिहार में आप होके आए हैं, आपने पहले कहा था कि बिहार में आप इस तरह की भूमिका नहीं देंगे, लेकिन आप विपिन सर के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपको लगा कि एक क्रांतिकारी शिक्षक है और बदलाव भी धीरे धीरे ही होगा। पत्रकार में आने वाले दिन आज जयराम महतो एक आया है, कल 81 में 41 आएगा, तो हमको लगा कि वो नौजवान हमें लगा जैसे हम झारखंड में कार्य कर रहे हैं, देखिए बाहर है शायद वो बिहार में वो कार्य करे, इसीलिए मैं उनके समर्थन में। आपको बिहार में क्या देख के लगा है? वहाँ मुकाबला किस तरह का बहुत अच्छा मिला। 2-4 तीखे सवाल हुए हैं, उन्होंने पूछा कि आप झारखंड में बिहारियों का विरोध करते हैं, हमने कहा नहीं, हम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ ऑल ओवर इंडिया का विरोध करते हैं, लेकिन कब? जब वो हमारे हिस्से में हकमारी करे। सब अपना अपना हिस्सा खाए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ का चुनाव परिणाम तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है देखिए वहाँ जो झारखंड का है वही स्थिति वहाँ भी है। इंडिया जो है उसी के बीच का ये चुनाव है, लेकिन जैसा हम समझ में आए इस लोग कह रहे थे कि इस बार मैंने काफ़ी क्लोज इनकाउंटर होगा, इससे 243 में हो सकता है। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो 110 के पार पहुंच जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे थे। अरे कांटे का मुकाबला वहाँ देख कांटे का मुकाबला होगा। अच्छा, अब घाटशिला की बात करते हैं। हमने सुना कि आपका अटैक ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन पर था, लेकिन दोनों परिवारवाद के ही उम्मीदवार हैं। हाँ, तो ऐसा दोनों पे है। चंपई चचा पे भी है, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन चूंकि देखिए राज्य का चुनाव है तो राज्य के मुद्दे पे होता है, जो राज्य के मुखिया है सवाल उनसे होता है। हम लोग 8वीं क्लास में पढ़े, तो हम लोग वो चीज़ें नहीं है कि हम नेहरू जी को अभी कोसे या फिर हम अभी रघुवर जी को कोसे। अभी इनकी सरकारें हैं और जिस मुद्दे के साथ है हम उनको कोसेंगे, हम उन पे सवाल करेंगे, हम उनसे हिसाब मांगेंगे। उम्मीदवारों की छवि भी कोई मुद्दा लगता है कि आपको आगाज छवि नहीं रहेगा तो आने वाले दिन लोकतंत्र के होने कोई मतलब नहीं है। तो निसंदेह जो एक्टिव लोग रहे वो चुनाव लड़े ही नहीं पाएंगे, जो सामान्य परिवार से आएंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए लहराइए झंडा। घर गया था कि नहीं पर इधर है देखो काकू एकमात्र हमारे सुप्रीमो যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আসছে আপনাদের কাছে, বুঝছো না? আরে তো রাতে দেখো খালি পায়ে এখনো আছে, দুপুরে ভালো করে আমরা খেতে পাই না, যা বিস্কুট টিস্কুট খাইছি গাড়িয়ে ওটাই খাইছি। একটা বিধায়ক হবার পর হ্যাঁ তো বিধানসভায় বুঝলেন না, জানেন না বিধানসভায় এই দাদাই 80টা বিধায়কের এইরকম হতে থাকে, যখনই উঠে করে 1 মিনিটেই তো সময় মিলে, যদি তোমরা আর একজনকে পারো তাহলে সেইটা 2 মিনিট আসবে আমাদের জন্য, তাহলে দেখি যাবে বিধানসভায় কি হতে পারে। 1 মিনিটে তোমরা দেখবে বিধানসভা সত্র গায় সব মন্ত্রীকার ঘাম বেরোতে থাকে, আর যদি 2 মিনিট পাই তো আরো কি হতে পারে। এই দাদা জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, জয়রাম মাহাতো জিন্দাবাদ, কাজী সাহেব জিন্দাবাদ, কাজী সাহেব জিন্দাবাদ, কাজী সাহেব জিন্দাবাদ, 5 नंबर जिंदाबाद, बटन दबाए। रामदास मुर्मू जिंदाबाद, रामदास मुर्मू की जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद। ভোট দিবে কোন খানে? কাঁচি চাপের মাঝখানে ভোট দিবে কোন খানে? কাঁচি চাপের মাঝখানে ভোট দিবে কোন খানে? কাঁচি চাপের মাঝখানে। জয়
तो दोस्तों टाइगर जयराम महतो के एंट्री मात्र से ही पूरा घाटशिला का माहौल बदल चुका है। भले ही घाटशिला में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आए, भले ही चंपई सोरेन जी भी आए, लेकिन घाटशिला का माहौल सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो की एंट्री से ही बदल चुका है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो ऐसा चेहरा है जो पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय है। और घाटशिला में टाइगर जयराम महतो की एंट्री से ही पूरा घाटशिला का जो माहौल है वो जेल कैम की तरफ मुड़ चुका है। और घाटशिला से जेल कैम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के जीतने की जो संभावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधिक हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि एक नुक्स है, एक कमी है, एक चीज है, एक बात है जिस वजह से जेल कैम चुनाव हार सकती है। और वो बात क्या है? तो वो बात ये है कि हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो काफी भोले भाले लोग हैं। उन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा समझ नहीं है कि विधानसभा क्या होता है और आखिरकार विधायक बनने के बाद वो नेता किस तरीके से उस विधानसभा क्षेत्र का तरक्की कर सकता है। और इस वजह से जो आदिवासी समाज के भोले भाले लोग हैं उनको कुछ नेता जो है वो मैनिपुलेट कर देते हैं, ब्रेन वॉश्ड कर देते हैं। और इस वजह से वो लोग जो है गलती से उन्हीं लोगों को वोट कर देते हैं जो सच में उनके लिए विकास का काम नहीं कर सकता है। मैं सीधे तौर पर तो नहीं कहूंगा कि वो लोग कौन हैं, लेकिन ये बात है चूंकि घाटशिला में हमारे पूर्व विधायक जो रहे वो भी जेएमएम के थे। वो पूर्व विधायक जेएमएम के थे, वो छोड़िए आज तक घाटशिला से जो विधायक बने वो भी किसी खास पार्टी के रहे, ना कि जेएलकेएम के रहे। तो जाहिर सी बात है कि उनके रहने के बावजूद अगर घाटशिला का तरक्की और विकास नहीं हुआ तो दोष उन्हीं पार्टियों को दिया जाएगा, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर वो जेएमएम के हो। दोष तो हम उन्हीं को देंगे क्योंकि वही विधायक रहे। और इसके बावजूद घाटशिला का तरक्की नहीं हुआ है। इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि हम जेएमएम को ही वोट करेंगे, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे घाटशिला में। तो जरा सोचने वाली बात है कि उन लोगों को इस बात का समझ नहीं है कि वो जेएमएम को अगर वोट कर दे या बीजेपी को अगर वो वोट कर दे तो अगर जेएमएम के कैंडिडेट अगर सोमेश सोरेन जी चुनाव जीतते हैं तो इससे बीजेपी वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर अगर जेएमएम हार भी जाती है तो जेएमएम को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, और बीजेपी भी अगर चुनाव हार जाती है तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जेएलकेएम के रामदास मुर्मू चुनाव जीत जाते हैं तो ये जीत घाटशिला की होगी, क्योंकि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से एकमात्र इकलौते विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो हैं। और टाइगर जयराम महतो के साथ अगर एक और विधायक आ जाए तो विधानसभा में गरजने के लिए 2 टाइगर होंगे, और जहां 1 मिनट का समय विधानसभा में टाइगर को मिलता है वहां 2 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि घाटशिला की तस्वीर बदलेगी। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम और उनके कैंडिडेट रामदास मुर्मू या जेएलकेएम से कोई भी नेता चुनाव जीतता है, विधायक बनता है, तो वो अपने सैलरी का 75% दान करेगा। तो रामदास मुर्मू अगर चुनाव जीतते हैं तो 75% जो है वो घाटशिला की जनता को दान में देंगे, सहयोग में देंगे। लेकिन यही अगर सोमेश सोरेन जी जीतते हैं, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन जी जीतते हैं, तो ये लोग अपने वेतन का 1 रुपया किसी को देने वाले नहीं। हाँ, हालांकि वो अपने किसी दूसरे योजनाओं के तहत मदद करे वो अलग बात है, लेकिन अपने व्हाइट मनी को वो नहीं देने जा रहे हैं। इसके बावजूद रामदास मुर्मू स्थानीय, रामदास मुर्मू घाटशिला का बेटा है तो वो घाटशिला में ही रहेंगे। लेकिन अगर सोमेश सोरेन जी जीतेंगे तो हो ना हो कहीं रांची शिफ्ट हो जाएंगे, और बाबूलाल सोरेन जी तो घाटशिला के है ही नहीं। तो जो स्थानीय है वही स्थानीयता का दर्द समझेंगे, और जो गरीब घर से आता है वही गरीबी का दर्द समझेगा। आगे घाटशिला की जनता के ऊपर है, क्योंकि मैंने जो कहा कि जेएलकेएम एक तरफा जीत तो जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि घाटशिला की जो जनता है अभी भोली भाली है और इनको अलग तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है, जिस वजह से चुनाव हारने का भी डर है। लेकिन अगर वो लोग समझ जाए कि सच में अगर घाटशिला का कोई विकास कर सकता है, कोई सच में काम कर सकता है उनके लिए, तो वो गरीब घर का लड़का रामदास मुर्मू है जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है। तो जरूर जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू जीत सकते हैं। कैंची छाप 5 नंबर, याद रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। मैंने जो कहा इस पर आपका राय विचार क्या है, टाइगर जयराम महतो जी जो कहे उस पर आपका राय विचार क्या है, जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।